Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the structure of an atom, and in the present lecture, we will discuss only about the discovery of the two type of rays. One is the cathode rays and other one are the anode rays, means that leads to the discovery of the electron and the proton. So let's start today's lecture. But before starting the today's lecture, we must have the knowledge about the स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आज की डेट में हम सभी ये जानते हैं कि जो एटम है, जो एटम की स्ट्रक्चर क्या है आज की डेट में, हम उसके बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन टुडे सिनेरियो? हम ये जानते हैं कि जो आपका एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस, और उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं दे हैव नो चार्ज, and around them the electrons are continuously revolving in the fixed path and the electrons are negatively charged particles. ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन होते हुए भी कि एटम हैज द न्यूक्लियस दैट इज द सेंट्रल पार्ट व्हिच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो थ्री पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कुछ पार्टिकल्स और भी हैं, देयर आर मच मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन एटम, बट द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें आज पता है क्योंकि ये डिस्कवरीज इतनी हो चुकी हैं, लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? मीन्स हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले किस चीज का पता चला। सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी अबाउट द चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। हमें ये भी नहीं पता था कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, उनको क्या नाम रखें, किसको प्रोटॉन कहें, किसको इलेक्ट्रॉन कहें, किसको न्यूट्रॉन कहें। ये भी नहीं पता था पहले के जो एटम है उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है भी या नहीं। पहले सिर्फ इतना पता था कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। वो कैसा है? आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ना हो। न्यूट्रल का मतलब ये भी तो होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो ये हमें पता कैसे चला कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं? मींस इसीलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि डिस्कवरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। नहीं तो हम ये कह देते कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, सारे के सारे न्यूट्रल पार्टिकल्स ही होंगे। तो इट मीन्स चार्ज पार्टिकल होते हैं क्योंकि हमें आज पता है। तो उन चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी पहले कैसे हुई थी, किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हुई थी, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे अभी आपको बताया कि सेंट्रल पार्टिकल, जो सेंट्रल पार्ट है किसी एटम का, वो कौन होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, जो आपके न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। उसके बाद बाहर सर्कुलर पाथ हैं जिनके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। मींस वो कहलाती है अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। मींस ये जो सारा सिनेरियो है, ये जो एटम की स्ट्रक्चर जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास, बोलो क्या क्या है यहाँ पे? आपके पास देखो ये बीच में न्यूक्लियस है जिसमें आपको देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हुए आपको दिख रहे हैं। हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? पहले क्या डिस्कवरी हुई, कैसे कैसे पता चला, कौन कौन सी स्टेप्स थी जिनके थ्रू हम इस फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक पहुंच गए। तो अब हम इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, मींस ओनली अबाउट द कैथोड रेज एंड द एनोड रेज। कैथोड रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रीट किया गया और एनोड रेज को बाद में आपके प्रोटॉन ट्रीट किया गया। तो उन सभी चीजों की डिस्कवरी कैसे हुई, किन एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन चीजों का पता चला, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहला हमारा पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे पास देखो सबसे पहला पॉइंट था चार्ज का। आप इस बच्चे को देखो, इसने देखो क्या किया, द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय द फ्रिक्शन। इसने फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, रबिंग ऑफ द बैलून ऑन द हेयर फॉलोड बाय देयर स्टिकिंग ऑन द वॉल। आप ध्यान से देखें, देखो बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और आपके जो पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट जो चार्ज है वो कहां पे होगा? जिस भी चीज के ऊपर देखो इसको स्टिक किया गया। तो मींस द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक, इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
that is the static electricity, means the production of the static electricity by the friction. That is, the first example is the rubbing of the balloon on the hair, followed by their sticking on the wall or on the hand, on the hairs again. means अगर हम ऐसा करते हैं तो दोबारा वो जाके स्टिक हो जाता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, वो स्टिक क्यों हो रहा है? बिकॉज वी नो दैट द अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हुआ। हेयर्स के ऊपर जो हमने रब किया, हेयर्स के ऊपर जो हमने रब किया बैलून को, तो जो आपके हेयर्स हैं वहां से कुछ चार्ज बैलून के ऊपर आ गया, ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नाउ द अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, और ये कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अगर हम दूसरे एग्जांपल की देखो बात करें, मींस ए चार्ज कॉम, जो चार्ज्ड कॉम है, पिकिंग अप द स्मॉल पीस ऑफ पेपर ड्यू टू द सेम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मींस दोबारा से फ्रिक्शन किया, कॉम को आप लें, पहले अपने हेयर्स के ऊपर आप उसको देखो ऐसे रब करें, तो by rubbing the comb on the hair followed by the attraction of the piece of paper towards it, that is due to the, बोलो अभी मैंने क्या बताया, the charged column। जो चार्ज आपका कॉम्ब है, जो आपका कंघा है, उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। जैसे पहले एग्जांपल में आपको साइड में दिख रहा है, वहां पे बोलो हमने कौन लिया था? हमने लिया था बैलून। देखो फिर से बैलून को दिखा दे, आप ध्यान से देखना। देखो ये बैलून देखो रब कर रहा है, ये बॉय यहाँ पे। जैसे ही उसके दिमाग में क्वेश्चन उठा के ये क्यों स्टिक हो गया, तो रीजन क्या आया कि बैलून के ऊपर ध्यान से देखो, देखो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ऑपोजिट चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन द अनदर पार्ट, अनदर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली कॉम के ऊपर है, कॉम के ऊपर आपका ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है और वो पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली आप ये जानते हैं कि देखो आपके पास क्या है, आपके पास है एक सिल्क का क्लॉथ और आपने क्या ली? एक गिलास की रोड। देखो आप रब कर रहे हैं, या गिलास की रोड ले, उसके ऊपर देखो क्लॉथ को आप रब कर दें, तो क्या होगा उससे? नाउ द इलेक्ट्रॉन्स रब्ड ऑफ गिलास रोड, मींस द सिल्क क्लॉथ को जब आपने रब किया तो क्या हो गए? द इलेक्ट्रॉन्स रब्ड ऑफ ऑन द गिलास रोड, लीविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द गिलास रोड। जो गिलास रोड है उसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज था वो ट्रांसफरेंस हो गई उसकी, किसकी तरफ हो गई? टुवर्ड्स द सिल्क क्लॉथ। और फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे ही आप सिल्क क्लॉथ के ऊपर गिलास की रोड को लेके आएंगे, देखो ऐसे आप धीरे से लेके आए, मान लीजिए गिलास रोड है ये, मान लीजिए जो मैंने अपना हेड दिखाया, आप देखें इस क्या है, ये एकदम ऐसे अट्रैक्ट होगा, तो ऊपर की तरफ सिल्क क्लॉथ ऐसे जाएगा, ऐसे धीरे से जाएगा उसकी तरफ। मींस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर। कहने का मतलब हमने सिर्फ ये प्रूव किया है अपने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अभी कि जो आपके एटम होते हैं वो न्यूट्रल तो है, लेकिन उनके अंदर आपके चार्ज्ड पार्टिकल हैं, तभी तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, तभी तो ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो गया, तभी तो ऑपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन हुई। तो इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या प्रूव किया कि जो एटम होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर, दिस एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल बट दे कंटेन द चार्ज पार्टिकल्स। और वो चार्ज पार्टिकल कैसे हैं? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा उसमें? नेगेटिव चार्ज। सो ओवरऑल चार्ज विल बी जीरो, मींस आपके एटम ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो क्या किया इसके बाद। नेक्स्ट किया आपके कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। देखो वास्तविकता में कैसे किया गया था, ये ओल्ड टाइम की देखो पिक्चर आपके सामने, जिसमें दो कंटेनर देखो यहाँ पे ले रखे हैं। फर्स्ट कंटेनर दैट इज द सेकंड कंटेनर, इनमें इलेक्ट्रोड्स हैं। क्लियर हो गया? बाहर बैटरी का देखो कनेक्शन कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता में आज की डेट के अनुसार अगर आपको समझाएं तो देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना आप। मींस देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस चली, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें टू आपने इलेक्ट्रोड्स ली, बाहर आपने देखो ये बैटरी का कनेक्शन किया, पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। लेकिन चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट हुई है या नहीं, इसलिए आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट लिया तो क्या हुआ? जो आपके आयंस थे उनका क्या हुआ? उनका हो गया डिपोजिशन, वो वहां पे जाके स्टिक हो गए। मींस द Na गेट स्टिक, किसके ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा? Na विल गेन द इलेक्ट्रॉन, गेट स्टिक ऑन द कैथोड, while the Cl negative ion they loses the electron and produces the Cl2 gas at the anode। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ग्रीन कलर से ये Cl2 गैस प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे आप देखें ये Na डिपोजिट हो गया, तो मींस ये Na जो पॉजिटिव है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मींस चार्ज गेन किया। ऐसे Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मींस चार्ज लॉस हुआ।
उसके बाद कैसे प्रूव हुआ कि चार्ज की मूवमेंट भी हुई है, वो आपके बल्ब के अंदर आप देखें, देखो यहाँ पे ग्लोइंग हो रही है। मींस ओवरऑल जो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस चली, जिसमें बीच में ये देखने के लिए कि जो मूवमेंट हुई है, जो करंट की मूवमेंट हुई है, जो बल्ब ग्लोइंग हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। और वहां पे जाके क्योंकि उनकी डिपोजिशन हो गई, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस भी किया है वहां पे जाके। तो ओवरऑल प्रूफ हुआ कि जो एटम है वो न्यूट्रल तो है, लेकिन इट कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। तो मैं जितने भी अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट देखे, रबिंग एक्सपेरिमेंट देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक्सपेरिमेंट देखा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? दैट इज डन बाय द साइंटिस्ट, दैट इज द डेवी, स्टोनी एंड द फेराडे, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो जिसके द्वारा ये प्रूव किया गया कि जो एटम होता है उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। सो दैट आर दी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स which are done to prove that the atom is overall neutral, but they contain the charge particles, and these charge particles are present in such a way that the positive charge particles का जो magnitude है positive charge का, that is equal to the magnitude of the negative charge। तभी तो आपका एटम होगा ओवरऑल न्यूट्रल। तो इतना पता चलने के बाद कि आपका जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल तो है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जरूर है। उसके बाद अगली स्टेप किसने उठाई, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो अब हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया, that is about the discovery of the cathode rays, that is about the discovery of the electron। जिसमें क्या किया गया था, जिसमें जो जे थॉमसन था, इसने एक्सपेरिमेंटेशन की विद द साइंटिस्ट दैट इज द विलियम क्रुक्स। उसने विलियम क्रुक्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की थी। तो ये जो जे थॉमसन जो आपका साइंटिस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो इसने क्या किया, इसने एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर क्या देखा गया, जिसमें एक ग्लास ट्यूब ली गई जो ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसके पास इसके दो एंड है, वन इज द कैथोड, अदर वन इज द एनोड, और बैटरी से इसका कनेक्शन देखो कर दिया गया। उसके बाद लो प्रेशर मेंटेन किया गया इसके अंदर गैस फिलअप करके बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप। और फिर उसके बाद जब बैटरी का कनेक्शन किया एट ए हाई वोल्टेज अबाउट द 10,000 वोल्टेज, देन इट इज फाउंड दैट के फ्लोरेसेंस टेक्स प्लेस एंड सम इनविजिबल रेज coming from the cathode, and these rays are called as the cathode rays, and these cathode rays are the negatively charged particles finally called as electrons, और इनको इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। क्लियर हो गया आपको, पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि आखिर जो कैथोड रेज है इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम अब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टीज क्या थी, अभी हमने देखा कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो कैसे प्रूव करें। तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है उनको प्रूव कुछ बेसिक फैक्ट के बेसिस के ऊपर किया गया। आप डायग्राम में देखें, आपने ये देखा कि यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स थे, जो कैथोड रेज थी, जब वो मूव की तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि द कैथोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, हमने पहले बताया, दैट इज द जे थॉमसन एंड अदर्स, विलियम क्रुक्स की हेल्प से एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी, एंड इट इज फाउंड दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उन्हें हमें इलेक्ट्रॉन कहा, एंड दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और उनके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज ये है। बोलो क्या क्या। पहला पॉइंट, द कैथोड रेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी हमने ये मूव करते हुए दिखाया था। देखो कैथोड रेज को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, दोबारा से देखो, ये कैथोड रेज हमने फिर से दिखाया इस डायग्राम में। देखो ये ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स, दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड्स लगा दी थी, ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव, फाइनली दे गेट डिफ्लेक्टेड, अदरवाइज दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। आप फिर से देखें दोबारा से इसी डायग्राम में, देखो दी कैथोड रेज दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही, लेकिन साथ के साथ इस बात को कैसे प्रूव किया गया कि दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, मींस द कैथोड रेज मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन एज दे गिव्स। अगर देखो हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, देखो ये हमने कोई फ्लाई व्हील रख दिया, ये हमने व्हील रखा जो बड़ा हल्का है, लाइट व्हील इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, कैथोड रेज के रास्ते में हमने देखा, तो जैसे ही रखा, आप देखो इसके आगे देखे, देखो इसने घूमना शुरू कर दिया। तो जब ये मूव करता है तो ये तो इस बात को प्रूव करता है कि इट हैज मास, कैथोड रेज हैज मास, क्योंकि कोई भी चीज के ऊपर कोई चीज आके टकराई, कैथोड रेज इस लाइट फील्ड के ऊपर आके देखो एक स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते ये मूव कर गया, वाइट मूव, क्योंकि कैथोड रेज के अंदर कुछ मास है। वो उसने प्रूव किया इस बात ने कि जो कैथोड रेज है सम मास पार्टिकल्स। प्लस जैसे ही हमने ये फ्लाई व्हील, जो लाइट व्हील हमने रास्ते में देखा, जैसे ही
कैथोड रेज ने पास किया, आप देखे ध्यान से क्या हुआ, देखो आगे इसकी शेडो बन गई, देखो ब्लैक कलर से हमने दिखाया दैट इज द शेडो ऑफ दैट पोर्शन, जो लाइट फील्ड रखा है इसकी शेडो आगे आगे देखो, पहले जब हमने नहीं रखा था देयर इज नो शेडो, जैसे ही लाइट व्हील को हमने रखा यहाँ पे, देखो लाइट व्हील को रखा, रखते ही साथ देखो एकदम इसकी शेडो आगे हमें दिखती है, मींस द कैथोड रेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इट प्रूव्स दैट द कैथोड रेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे गिव द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर पाथ। कैथोड रेज जहां से जा रही है उसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो उसके बैक में उसकी क्या दिखाई देगी, शेडो। जैसे हम दोपहर में खड़े होते हैं बाहर सनलाइट में, तो जहां पे फ्रंट तो वो एरिया हो गया जहां पे हमें हमारे ऊपर लाइट फॉल होती है, हमारे बैक में अगर आप देखें तो हमारी क्या दिखाई देगी, शेडो। इट मींस द लाइट पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में लाइट पार्टिकल्स मूव करते हैं। सिमिलरली द कैथोड रेज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन और व्हिच इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट दे गिव द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन देयर पाथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि हम ये कैसे प्रूव करें कि कैथोड रेज contain the material particle, they contain the mass particles. The cathode rays are made up of the material particles because उसका रीजन क्या है, पहला रीजन they rotate the light wheel present in their path। जैसे अभी हमने दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं, दूसरा डायग्राम भी हमने आपके सामने ड्रा किया यहाँ पे, इसमें आपको क्या मूव करते हुए दिख रहा है, देखो दिखाया ना लाइट व्हील कैसे मूव कर गया, जैसे ही कैथोड रेज और रास्ते में हमने क्या रखा है इसके, लाइट व्हील, तो लाइट व्हील स्टार्ट मूविंग, मींस ये रोटेट हो गया, जिसने क्या प्रूव किया कि जो आपके कैथोड रेज हैं उनके अंदर मटेरियल पार्टिकल्स है, दे कंटेन द मास पार्टिकल्स, उनके अंदर कुछ मास भी है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही ये कैथोड रेज हम पास करते हैं और बीच में अगर हमने कोई मेटल फॉयल रख देते हैं, देखो जहां पे हमने ये व्हील रखा है, लाइट व्हील रखा है, अगर हम यहाँ पे कोई मेटल फॉयल बीच में रख दें, मान लीजिए आप इस लाइट व्हील को मेटल फाइल मान के चले, मान लीजिए आपकी ये मेटल फाइल होती, तो जैसे ही कैथोड रेज आती है इसे स्ट्राइक करती हैं, कुछ देर के बाद दैट मेटल फाइल गेट हीटेड अप, वो हीटेड अप हो जाती है। हीट होना ये प्रूव करता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, क्योंकि कोई मैटर अगर बार बार आपके हाथ के ऊपर स्ट्राइक करता है, कोई चीज बार बार आके टकराएगी, तो वो पोर्शन वहां से हीटेड अप हो जाता है। अपने हैंड को ही रब कर लो, देखो आपस में ऐसे, जब आप रब करेंगे अपने हैंड्स को आपस में, वो लोग क्या हो जाते हैं, वो हीटेड अप हो जाते हैं ना, वो वार्म अप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड स्ट्राइक कर रहा है, देखो एक हैंड को आप एक जगह रखें, दूसरे हैंड को आप उसके ऊपर मूव करते रहे, मूव मींस आप हैंड को स्ट्राइक ही तो कर रहे हैं। सिमिलरली जब एक मेटल फाइल के ऊपर आपकी कैथोड रेज देखो लगातार आके स्ट्राइक करेंगी, लगातार आके स्ट्राइक करेंगी, तो व्हाट विल हैपन, द हीटिंग इफेक्ट मस्ट टेक्स प्लेस इफ दीज पार्टिकल हैव समथिंग मास, और वो हीटिंग हुआ, वहां पे जो मेटल फाइल है उसका क्या हो गया, हीटिंग हो गया। तो जिसने प्रूव किया कि जो कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि क्या देखा गया कि जैसे ही कैथोड रेज को हम पास करते हैं गैस के अंदर से, देखो गैस के अंदर से आप देखें इस थर्ड डायग्राम में आयनाइजेशन टेक्स प्लेस, देखो पॉजिटिव आयन बन गए, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया, तो मींस व्हेनेवर द कैथोड रेज आर पास थ्रू द गैस द आयनाइजेशन ऑफ द गैस टेक्स प्लेस, व्हिच प्रूव्स दैट, क्योंकि आयनाइजेशन क्यों हुआ, इसीलिए हुआ होगा ना कि कैथोड रेज के अंदर कुछ मास है, कोई भी मास पार्टिकल किसी की चीज के साथ आके टकराएगा तभी उसका आयोनाइजेशन वो कर सकता है, अदरवाइज उसका आयोनाइजेशन नहीं होता। तो मींस कैथोड रेज कॉजेस द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस ऑन पासिंग थ्रू इट, जैसे हम इस थर्ड डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, देखो ये गैस आपकी कैथोड रेज आके स्ट्राइक किया, देखो पॉजिटिव आयन बन गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके उसके अंदर से निकल गए, तो दैट प्रूव्स दैट द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। उसके बाद द कैथोड रेज अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट, अगर हम रास्ते में देखो जहां पे हमने ये लाइट व्हील रखा, अगर हम यहाँ पे रास्ते में फोटोग्राफिक प्लेट रख देते, तो फोटोग्राफिक प्लेट बिल्कुल न्यू रखे, बिल्कुल नई फोटोग्राफिक प्लेट रखे जिसपे कोई भी आपका निशान नहीं था, कोई मार्क नहीं था उसपे, आपने उसके बीच में आपकी फोटोग्राफिक प्लेट रखी और फिर कुछ देर तक उसके ऊपर कैथोड रेज को आपका स्ट्राइक होने दिया, फिर देखा उसके ऊपर मार्किंग आ गई, उसके ऊपर कुछ निशान पड़ गए, तो जिसने क्या प्रूव किया कि जो कैथोड रेज है दे आर द मास पार्टिकल, दे आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। तो दीज आर द फैक्ट। तो पहला पॉइंट तो हमने क्या देखा था कि कैथोड रेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन। एग्जाम में आ जाए हाउ विल यू प्रूव दैट, आपने कैसे प्रूव किया था, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट के दे गिव द कैथोड रेज गिव शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन देयर पाथ, वो उस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछ लिया जाए वो कौन कौन से फैक्ट हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप ये प्रूव करेंगे कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, तो आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे जो हमने ABCD की फॉर्म में लिखे। पहला पॉइंट क्या कि द कैथोड रेज रोटेट द लाइट व्हील प्रेजेंट इन देयर पाथ,
Second point, the cathode rays causing the heating effect by striking on the metal foil. If the metal foil is present in their path, the metal foil get heated up. थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे? द कैथोड रेज causes the ionization of the gas present in their path. If the cathode rays is passing through a tube already have the gas, आप ऐसा कह सकते हैं, उसका आयनाइजेशन कर देता है. थर्ड कि the cathode rays affects the photographic plate. कैथोड रेज किसको अफेक्ट कर देती है? फोटोग्राफिक प्लेट को. तो दो ये पॉइंट है, 4 पॉइंट ABCD, दे प्रूव दैट कि द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स. इसके बाद अब हम अगला पॉइंट वो देखेंगे जिससे हम प्रूव करेंगे कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया. देखो कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. क्यों? देखो आप ध्यान से देखें, बिकॉज दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ध्यान से देखें दोबारा से. देखो हम दोबारा से मूवमेंट आपको दिखाएंगे यहाँ पे इसी डायग्राम में. देखना अपर वाले में, अपर राइट में देखो ग्रीन पार्टिकल मूव किया. देखो ये पॉजिटिव एंड, देखो ये पॉजिटिव एंड दिखा आपको. दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ध्यान से देखा, देखो फिर से दिखाते हैं आपको. They get deflected towards the positive electrode of the electric field. तो इन चीज का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, इसको दोबारा से मूव करके दिखा देंगे हम. They get deflected toward the respective side in presence of the magnetic field. आप नीचे वाले डायग्राम में देखें, नीचे वाले दोनों हैं. देखो ये दो आपके पोल हमने लगाए हैं. देखो यहाँ पे वन इज द नॉर्थ पोल, अदर वन इज द देखो साउथ पोल. देखो इस टाइप से. एंड दे गेट डिफ्लेक्टेड. देखो आपकी जो पार्टिकल्स है कैथोड रेज, दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड रिस्पेक्टिव साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ही आप यहाँ पे देखें, हमने ये दिखा रखा है कि हमने देखो ये मैग्नेट लिया. देखो ये मैग्नेट ले रखा हमने यहाँ पे. जैसे हम मैग्नेट को देखो लेके जाते हैं, उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो गई. दिख रहे हैं ना आपको इस रेज के अंदर. देखो ये स्टेट थी, एकदम देखो डिफ्लेक्शन हो गई. देखो एकदम डिफ्लेक्शन हो गई. ये क्या प्रूव किया कि दे आर द चार्ज पार्टिकल्स. और क्योंकि ये आपकी कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुई थी कौन से एंड की तरफ? दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड of the electric field, so it proves that the cathode rays are the negatively charged particles. ये आपके negatively charged particles हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे? the cathode rays produces the X-ray when they fall on the metal. तो cathode rays जब भी मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, they will produce the X-ray. X-ray प्रोड्यूस हो जाती है. ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई. उसके बाद the cathode rays shows the penetrating effect as they can pass through the metal foil. metal foil के अंदर से ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, उनके अंदर से आर पार निकल जाती है. उसको पेनिट्रेशन कहते हैं, उसको उसकी पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है. सो द कैथोड रेज शोज द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट एज दे कैन पास थ्रू द मेटल फॉइल. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपको दिख रहा है, बोलो कौन सा कलर प्रोड्यूस हुआ? द कैथोड रेज गिव द फेंट ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग टू द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारी ये देखो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जब कैथोड रेज देखो स्ट्राइक करती हैं, तो बोलो कैसा फ्लोरेसेंस आया, किस कलर का आया? greenish fluorescence occurs. So these are the different properties of the cathode rays. कैथोड रेज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी. कुछ प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी थी, कुछ प्रॉपर्टी जिसे प्रूव किया कि दे आर द मटेरियल पार्टिकल्स, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसमें हमने डिफ्लेक्शन दिखाया कैथोड रेज का. इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्शन शो किया, और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी ये डिफ्लेक्शन शो करती है, जिसे प्रूव हुआ कि दे आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो ये था हमारे कैथोड रेज के बारे में. अब हम देखेंगे कैथोड रेज के बारे में कुछ बातें और, कि द डिटरमिनेशन ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो, E/m रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था, जिसने 1897 के अंदर उसने क्या किया? ही यूज्ड, देखो नीचे आपको क्या दिख रही है? ये डिस्चार्ज ट्यूब है. देखो दैट इज द डिस्चार्ज ट्यूब. इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है. जो ट्यूब थी हमने बताया था लगभग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ये डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी. He used the different discharge tube fitted with the different electrodes. अलग-अलग इलेक्ट्रोड ली गई of different metals. अलग-अलग मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली गई. मींस ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जिसमें कोई और मेटल की इलेक्ट्रोड है, सेकंड किसी और मेटल की इलेक्ट्रोड एंड सो ऑन. और साथ के साथ जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको फिल किया गया विद द डिफरेंट गैसेस. तो मींस इस टाइप से मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए गए, और फिर क्या पाया गया? इट इज फाउंड दैट द E/m रेशियो is calculated and it comes out to be same for the different gases, and that value comes out to be E/m की रेशियो क्या आई? 1.76 multiplied by 10 raised to the power 8 coulomb per gram.
which shows that the electrons are the universal particles. ये यूनिवर्सल पार्टिकल है। ऐसा क्यों कहा गया? चाहे आपने कोई भी गैस क्यों ना ली हो, whatever may be the nature of the gas, the E by M ratio found to be same, that is 1.76 multiplied by 10 की power 8 coulomb per gram. Because of that reason, the electrons are called as the universal particles. अब हम नेक्स्ट देखेंगे चार्ज के बारे में कि हाउ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड। तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे डिटरमाइन किया गया? द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट, दैट इज द आर मिलिकन, MILLIKAN in 1909 by a simple experiment, that is the oil drop experiment, and the charge on the electron is found to be 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb. तो इससे पहले आप माइनस साइन भी लगा देना क्योंकि दे आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मींस चार्ज इज minus 1.6 multiplied by 10 की पावर minus 19 coulomb. So that is the charge. हमें चार्ज का भी पता चल गया, हमें E by M की रेशो का भी पता चल गया। तो अब बताएं मास कैसे निकाले by using these two facts। देखो E by M भी है, चार्ज मींस E की वैल्यू भी है, तो M कैसे निकले? बोलो किसको किससे डिवाइड करें? तो अब हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेस ऑफ द अबव टू डाटा। जो दो डाटा हमारे पास आ गए उनको यूज करें। मींस क्या करें? द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ कैन बी डिटरमाइंड इजीली बाय डिवाइडिंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय E by M रेशियो। तो E को किससे डिवाइड कर दिया? E by M से। E से E कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बोलो क्या आ जाएगा आपका? बोलो M। लेकिन अब हम यहाँ पे तो वैल्यू ही पुट करेंगे, तो सिर्फ हमने प्रूव किया फार्मूले से कि वो M ही आएगा। तो मींस E की वैल्यू पुट करें। बोलो E की वैल्यू कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर minus 19 डिवाइड किससे करें? E by M से। वो वैल्यू कितनी थी? 1.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। देखो हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -28 ग्राम, या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 से इसको डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -31 kg। दैट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो दैट इज अबाउट द कैथोड रेज, जिसको फाइनली आपने इलेक्ट्रॉन कहा। तो ये उसकी फुल डिटेल आपने देखी कि किस टाइप से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी, किस टाइप से हमने ये पता लगाया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, किस टाइप से पता चला कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कैसे पहले E by M रेशियो को डिटरमाइन किया गया था, हमने कैथोड रेज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी देखी। लेकिन फर्दर अब हम आपको ये बताएंगे कि ओवरऑल तो हम ये जानते ही हैं कि जो एटम है वो तो ओवरऑल न्यूट्रल है ही। पहले टाइप के पार्टिकल्स तो डिस्कवर हो गए कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी तो हैं, तो उनको कैसे डिस्कवर किया गया। सो दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, कि डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन that is observed in the form of the H positive ion by the scientist, that is the Goldstein scientist in 1886, and they are also been identified in the other nuclei by the other scientist, that is the Rutherford in the year 1970 से लेके 1920 के बीच में उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए, तो वहां से इसका नाम रखा गया था प्रोटॉन, वहां पे जाके। लेकिन डिस्कवरी इसकी अभी हो गई थी आपके एनोड रेज जिसे आप कहेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट देखो किया कैसे गया, बड़े ध्यान से देखेंगे आप इसकी तरफ। अभी तक बिल्कुल सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम डिस्चार्ज ट्यूब है, बिल्कुल सेम, लेकिन विद सम चेंजेस। इसके अंदर कुछ चेंज किए गए, वो चेंजेस आखिर थे क्या, उन चीजों को अभी हम आपको बता रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो मीन सबसे पहले आप ध्यान से देखते चले जाना। अब देखो क्या क्या हुआ कि जैसे हम जानते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयर मस्ट बी द सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड इट, क्योंकि पहले से हमने इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी कर दी। तो क्या किया? दैट इज ए साइंटिस्ट, दैट इज द गोल्डस्टीन। और गोल्डस्टीन ने इस चीज की क्या की? बोलो डिस्कवरी। उसने क्या किया? ही टेक एन डिस्चार्ज ट्यूब, उसी टाइप से वही 60 सेंटीमीटर की लेंथ, वही लो प्रेशर रखा गया बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप, और उसको कनेक्टेड किया गया विद वेरी हाई वोल्टेज। उसके बाद बीच में हमने क्या ली? हमने बीच में एक ले ली परफोरेटेड कैथोड प्लेट, और दूसरी साइड हमने क्या ले ली? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जैसे आपकी देखो एक ग्रीन कलर से हमें यहाँ पे दिख रही है, दीज आर द कैथोड रेज, आपकी दिखाई दी जो कैथोड के अंदर से निकल के एनोड। देयर आर सम अदर रेज, देखो ये दूसरी टाइप की रेज जो है, देखो ये मूव करती हुई दिखाई दे रही है आपको। देखो ये यहाँ पे जो लाइट येलोइश कलर में हमने जानबूझ के दिखाया, ये जो रेज है, दीज आर दी कैनाल रेज, मींस देयर आर सम न्यू टाइप ऑफ रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द एनोड, जो एनोड के तरफ से निकली, एंड दे पासेस थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड। देखो जो बीच में हमने, देखो ये बीच में ली थी ना परफोरेटेड कैथोड, तो इसके अंदर से इसके जो होल है बीच में, परफोरेटेड का मतलब होल्स हैं, इनके अंदर से वो पास हो गई
और वो जो हमें मूव होती हुई दिखाई दे रही है, देखो लाइट येलोइश कलर के अंदर, गोल्डन कलर के अंदर जो हमें दिख रही है, दीज आर दी एनोड रेज, और इनको एनोड रेज कहा गया। बोलो इनको हमने क्या कहा? दीज आर दी एनोड रेज। और जो ये एनोड रेज जिनको कहा गया, अब इनके बारे में जब बात किया गया तो आखिर इनके ऊपर चार्ज कैसा है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो दे आर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मींस इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड दे आर फाइनली कॉल्ड एज द प्रोटॉन बाय द साइंटिस्ट, फाइनली जो रदरफोर्ड ने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। और आज की डेट में देखो ये फर्दर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। फर्दर जो ये अभी हमने दिखाया कि दैट इज द अरेंजमेंट के बीच में न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, बाहर सर्कुलर पाथ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें तो फर्दर आगे डिस्कवरी होगी। फिलहाल तक हमें नहीं पता कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन एन एटम। हमें सिर्फ अभी तक इतना ही पता किया है इन डिस्कवरीज के बेसिस के ऊपर, जो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट हुआ और अब गोल्डस्टीन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जे थॉमसन के द्वारा पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जिन्हें कैथोड रेज कहा गया, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो परफोरेटेड कैथोड आपकी प्लेट के अंदर से पास हुए ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने जाते हुए दिखाई दी आपकी न्यू टाइप ऑफ रेज, उनको एनोड रेज कहा गया, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको फाइनली आपके नाम दिया जाएगा प्रोटॉन। जिनको क्या नाम दिया जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन इसकी अरेंजमेंट का नहीं पता। अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो हम आगे आने वाले लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल तक अभी हमने देखा कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रेज की हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेज। जो प्रॉपर्टीज अगर आपने कैथोड रेज की अच्छे से लिख ली थी जो मैंने आपको बताई, तो उसी बेसिस के ऊपर आप बड़े ही अच्छे से, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है प्रॉपर्टी, एक ही तो डिफरेंस आएगा कि ये आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एनोड रेज, और कैथोड आपकी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थी। तो जब हम बताएंगे अबाउट देयर नेचर कि व्हाट इज द चार्ज, कि कैसे चार्ज पार्टिकल है, वहां डिफरेंस दिखेगा। शुरू वाले जो बेसिक पॉइंट थे कि दे आर आल्सो द मास पार्टिकल, वो जो पॉइंट कैसे प्रूव किए गए थे वो हमारे कॉमन रहेंगे, ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रेज के बारे में। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया था यहाँ पे कि हमने पहले बता दिया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स देखो होने ही चाहिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का कैसे पता चला था, देखो ये साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन जिसने एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे किया इसने एक्सपेरिमेंट? इसने एक आपकी क्या ली बोलो, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसके अंदर क्या फिलअप किया था? गैस को फिलअप किया गया, हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया गया मेनली। परफोरेटेड देखो कैथोड प्लेट ली गई, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स ली गई। उसके बाद देखो ये ग्रीनिश कलर की, दीज आर द कैथोड रेज, दे आर मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, एंड देयर आर सम अदर रेज which are produced from the anode, and they passes through the perforated cathode plate, and they are called as the canal rays. They are called as the canal rays, and they are the positively charged particles. They are the positively charged particles. Finally, they are called as the protons, और जिनको प्रोटॉन भी कहा गया था। आखिर इन एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अब हम वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो प्रॉपर्टीज हैं मींस वही उसी टाइप से जो आपकी एनोड रेज है, दे मूव इन द स्ट्रेट पाथ। देखो ये स्ट्रेट पाथ के अंदर देखो मूव करती है, बोलो कैसे मूव करती है? दे मूव इन द स्ट्रेट पाथ। अभी हम देखो वही आपको बताएंगे यहाँ पे कि देखो ये हमने कैथोड रेज देखो आपको दिखाई, दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ। बड़े ध्यान से देखो, देखो दिखाई दी ना आपको अभी ये चलती हुई, दे आर दी कैथोड रेज जो आपकी ग्रीनिश कलर में दिख रही है। दूसरी जो परफोरेटेड कैथोड प्लेट के अंदर से पास हुई दूसरी साइड में देखो ये फेंट कलर, देखो ये येलोइश कलर, दीज आर दी एनोड रेज। दोनों रेज आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब जो एनोड रेज है, अब कैसे प्रूव करें कि एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं? बिकॉज दे ऑल्सो गिव ए शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया उसी टाइप से लाइट व्हील, और एकदम देखो इसकी शेडो बन गई। मींस द एनोड रेज when they passes, when they are moving, if there is any object which is present in their path, they give the shadow of the object which is present in their path. अगर उनके रास्ते में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे हमने लाइट व्हील रख दिया, तो उसने उसकी क्या दे दी? बोलो उसकी शेडो बन गई। बोलो क्या बन गई? उसकी शेडो, जो ब्लैकिश कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज द शेडो। नेक्स्ट, अब अगले पॉइंट हमारे वही आ जाएंगे कि हमें प्रूव क्या करना है कि जो एनोड रेज है, दे आर दी मास पार्टिकल्स, दे आर दी मास पार्टिकल्स।
ये एनोड है, यहाँ पे इकट्ठा वर्ड है, दैट इज द एनोड. इज द एनोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स बिकॉज, उसी टाइप से बताओ क्या था पहला पॉइंट, मींस दे रोटेट द लाइट व्हील प्रेजेंट इन देयर पाथ. फर्स्ट पॉइंट पीछे हमने बता दिया था. सेकंड, द एनोड रेज आल्सो गिव द हीटिंग इफेक्ट बाय स्ट्राइकिंग ऑन द मेटेलिक फॉयल. अगर मेटेलिक फॉयल हम रास्ते में रख दें, यहाँ पे लाइट व्हील की जगह मेटेलिक फॉयल आ जाता तो दे गेट हीटेड अप, मेटेलिक फॉयल गेट हीटेड अप. थर्ड पॉइंट कि द एनोड रेज आल्सो कॉजेस द आयनाइजेशन ऑफ द गैस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एनोड रेज कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. मींस सेम बेसिक पॉइंट रहेंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो एनोड रेज है दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. इस बात को कैसे प्रूव करें, इसको हम प्रूव करेंगे किस बेसिस के ऊपर, कुछ हमारे बेसिक फैक्ट हैं. वो क्या, वो पॉइंट ये है पहला कि दे गेट डिफ्लेक्टेड towards the negative electrode in the presence of the electric field. आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है. ये येलो कलर से डॉट डॉट हमने जो दिखाए दे गेट डिफ्लेक्टेड. बोलो किधर डिफ्लेक्ट हो गए जाके, आगे हमने जो ये प्लेट ले रखी है फोटोग्राफिक प्लेट, इसके ऊपर देखो यहाँ पे निशान हो गया. देखो फाइनली जाके यहाँ पे निशान हुआ, उसी से तो पता चला था कि दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. अगर अदरवाइज देखो ये दूसरी साइड में देखो गए थे, जैसे कैथोड रेज जब गई तो देखो इधर निशान हो जाता, इधर मार्क हो जाता, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, इस फ्लोरिसेंट प्लेट के ऊपर. तो मीन्स लेकिन निशान अब की बार कहां पे हुआ है, ये जो हमने देखा कि मीन्स आपके कौन सी साइड में आपको दिखाई दिया, आपके अपर साइड में, जहां पे आपका कैथोड है, जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. मींस ये डिफ्लेक्टेड किधर हो गई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्टेड हुई है. बिकॉज द एनोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच शोज दैट द एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. सिमिलरली they get deflected towards the respective electrode in presence of the magnetic field. जब हम मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, देखो नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए, सिमिलरली जैसे हमने पहले भी बताया था, देखो डिफ्लेक्शन साफ साफ आपको दिख रही है. देखो दे गेट डिफ्लेक्टेड, देखो हो गया ना ऊपर की तरफ, देखो ऐसे डिफ्लेक्टेड. पहले स्ट्रेट लाइन में चल रही थी आपकी एनोड रेज, और उसके बाद एनोड रेज देखो स्ट्रेट की बजाय देखो दे गेट डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जिससे प्रूव हुआ कि दे आर द चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज जो एनोड रेज के ऊपर है वो है पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट उसी टाइप से हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो, E by m रेशियो ऑफ द प्रोटॉन. E by जो m रेशियो है वो कैलकुलेट की गई. इट कम्स आउट टू बी द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस. जबकि आपने देखा था, ध्यान दिया था ना आपने इलेक्ट्रॉन के केस में, जो E by m रेशियो थी वो आपकी बिल्कुल सेम आई थी फॉर ऑल द गैसेस, चाहे आपने कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ली हो. लेकिन यहाँ पे आपकी डिफरेंट वैल्यू आई, और इट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम फॉर द हाइड्रोजन गैस. इट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड अप इन द डिस्चार्ज ट्यूब. This shows that the positively charged ions formed from the hydrogen are the lightest. वो सबसे हल्के हैं. And the E by m ratio for the proton is found to be 9.58 multiplied by 10 की power 4 coulomb per gram. ये E by m ratio आई जब आपने गैस कौन सी फिलअप की थी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट गैस है. फिर उसके बाद हमने डिटरमाइन किया चार्ज के बारे में. द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है लाइक दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इट हैज द अपोजिट साइन. जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था चार्ज लिखते हुए कि इसके आगे माइनस साइन लगा दे कि -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19 कूलम था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन के ऊपर सिर्फ प्लस चार्ज लगा दे. मीन द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19 कूलम. तो ये आपके पास चार्ज आ गया. चार्ज ऑन द प्रोटॉन भी आपने डिटरमाइन कर लिया. इसके बाद हमें निकालना है मास. बोलो मास वैसे ही निकालेंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आपने डिटरमाइन किया था. बोलो किसको किससे डिवाइड करें. द मास ऑफ द प्रोटॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड इट विद E by m रेशियो. इफ वी डिवाइड E by m तो फिर क्या आएगा, चार्ज तो बोलो कितना है, E की वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 19, और डिवाइड आपने किससे किया, E by m से. E by m की वैल्यू बोलो क्या थी 9.58 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम. जैसे आपने डिवाइड किया बोलो आंसर कितना आ गया 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -24 ग्राम, एंड इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर विल कम्स आउट टू बी 1.675 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम. So that is the mass. तो इस टाइप से हमने मास भी डिटरमाइन कर लिया. तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, अबाउट द कैथोड रेज,
which are treated equivalent to the electron, other are the anode rays which are treated equivalent to the protons. और फिर हमने इन दोनों पार्टिकल्स के चार्ज के बारे में डिटरमाइन किया कि चार्ज कितना होता है, मास के बारे में हमने देखा केजी में भी और ग्राम के अंदर भी. So that is about the basic of these two type of आपकी rays, that is the cathode and the anode rays. Final हमारा क्वेश्चन है कि how will you show that the mass of the hydrogen atom is 1836 times to that of the mass of an electron. देखो बेसिक चीजें हमें पता है कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कैसे होता है, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ रखा है. बोलो कैसे डिटरमाइन करते हैं आप मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. देखो आपको पहले से ये पता है कि जो एक हाइड्रोजन एटम है, आपने देखा है कि उसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं. आपने क्या पहले से पढ़ रखा है कि जो डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट देखो आइसोटोप होते हैं. हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3. ये तो नीचे जो एज ए सबस्क्रिप्ट आप लिखते हैं, हम आगे भी आपको सिखाएंगे, दैट कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. और ऐसे सुपरस्क्रिप्ट जो आप ऊपर लिखते हैं दैट इज द मास नंबर. ये मास नंबर है. अब ये नेचर के अंदर इक्वल रेशियो में तो आपके डिफरेंट आपके आइसोटोप्स नहीं मिलते. फर्स्ट वन इज द प्रोटियम, सेकंड ड्यूट्रियम, थर्ड वन इज द ट्रिटियम. दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम रेशियो, इन द सेम अमाउंट इन द नेचर. सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिलता है, जिसकी सबसे ज्यादा अबंडेंस है, वो H11 है. उससे कम H21 है. उससे सबसे कम H31 जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी है. तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर अबंडेंस इन द नेचर, अगर हम इनका एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास मींस जो इसका मास नंबर बोलो कितना है, 1 है. देखो हाइड्रोजन का इसको मल्टीप्लाई करें जो इसकी परसेंटेज है, प्लस सेकंड का मास नंबर क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई करें जो इसकी परसेंटेज इन द नेचर, प्लस मास नंबर ट्रिटियम का कितना 3, इसको मल्टीप्लाई करें बोलो किसी से जो इसका अबंडेंस है नेचर के अंदर, डिवाइडेड बाय द टोटल अबंडेंस. टोटल जो अबंडेंस है परसेंटेज की फॉर्म में, तो वो तो 100 ही होती है. द सम परसेंट का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, 100. तो में जो अबंडेंस है आपके डिफरेंट जो आइसोटोप है हाइड्रोजन के, उसकी तो टोटल सम तो 100 ही होना है. वो एक अलग बात की कोई 90% है, कोई कितने परसेंट है, ओवरऑल सम विल बी द 100. तो डिवाइडेड बाय द 100 होगा. यहाँ पे प्रोटियम की परसेंटेज क्या है नेचर में, यहाँ पे पुट करें, ड्यूट्रियम की यहाँ पे पुट करें, ट्रिटियम की यहाँ पे पुट करें, परसेंटेज अबंडेंस. और फिर जो भी आपका आंसर आया for the hydrogen, that called the atomic mass, and that mass is the atomic mass and comes out to be 1.008. that is the 1.008 AMU जो हम लिख देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक एटम का मास, एक एटम का मास. क्लियर हो गया? इतना हमने लिख दिया यहाँ पे. उसके बाद अगर हम बात करें ग्राम की, अगर हम बात करें ग्राम की, तो हमने ये सीखा है कि जो अगर हमारे पास इतने एटम होते 6.023 इंटू 10⁻23 अगर एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन के होते इतने एटम, तो उनका जो मास होता वो कितना होता, दैट इज 1.008 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ द ग्राम. ग्राम की बात करें अब हम, तो एक एटम का मास कितना होता इन केस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द ग्राम, तो वो होता 1.008 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised to the power 23, and that comes out to be जो अभी हमने निकाला था 1.672 multiplied by 10 की पावर -24 ग्राम, जो भी अभी हमने पीछे डिटरमाइन भी किया था वो इतना आएगा. क्लियर हो गया इतना? तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम मींस मास ऑफ द प्रोटॉन, तो वो कितना होता है 1.008 को आपने देखो डिवाइड कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, दैट कम्स आउट टू बी 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -24 ग्राम, जो भी अभी हमने आपको कैलकुलेट भी करके दिखा दिया. क्लियर हो गया इतना आपको? उसके बाद नेक्स्ट किलोग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो डिवाइड बाय 100 कर दें, जैसे हमने आपको पीछे बता भी दिया था. तो दैट इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. सिमिलरली हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे अब, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को किससे डिवाइड करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने पीछे डिटरमाइन कर ही लिया था, बोलो कितना था 9.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम, क्योंकि दोनों को हमने किलोग्राम में लेके डिवाइड कर दिया, आप ग्राम में लेके डिवाइड कर दे, उससे कोई फर्क नहीं आता. तो जैसे ही डिवाइड किया, बोलो आंसर हमारा बोलो कितना आ गया, आंसर कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू 1836. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखो इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पे ऊपर ले जाएं, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, MH इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1836. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन होता है वो क्या है, जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1836 गुना ज्यादा होता है. जो आपका हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा भारी होता है. मींस मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1836 टाइम्स टू दैट ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन.
तो इस टाइप से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका होता है, आप इस बात को जरूर ध्यान रखना, जो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकल गया है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसमें हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि एटम जो है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन। और वो चार्ज पार्टिकल कौन से थे, हमने वो दो चीजें सीखी, एक कैथोड रेज की फॉर्म में जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया, एक एनोड रेज की फॉर्म में जिसे प्रोटॉन कहा गया। दो एक्सपेरिमेंट किए गए, एक जे थॉमसन और विलियम ब्रूक्स के साथ जो हुआ था, जिसमें कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके बने थे। दूसरा गोल्डस्टीन के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे ये प्रूव किया कि उन्हें एनोड रेज कहा गया, मींस दे आर इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन, जो बाद में रदरफोर्ड ने इनका नाम प्रोटॉन रख दिया था। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर अबाउट द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज इन एन न्यूट्रल एटम, के न्यूट्रल एटम के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।